मेरे प्यारे बच्चों, आज एक कहानी सुनाना चाहती हूँ मैं आपको। ये 60 साल पुरानी कहानी है जो मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी। ये कहानी है एक सुंदर, बेहद छोटी सी, प्यारी सी, रंग बिरंगी चिड़िया की कहानी। एक छोटी सी चिड़िया थी, उसको कहीं से एक कपड़ा मिला। वो उस कपड़े को लेकर बहुत खुश हो गई और वो दर्जी के पास पहुंची और दर्जी से जाके बोली, दर्जी भाई, क्या आप मेरी एक टोपी सिल देंगे? दर्जी ने कहा, हाँ बिटिया रानी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी टोपी ज़रूर सिलूँगा। चिड़िया अपनी टोपी सिलवाने के लिए इस कदर उत्साहित थी कि वो बीच बीच में बोलती जा रही थी, चिड़िया भाई, एक सितारा ज़रूर टांग देना। दर्जी भाई, मेरे है ना गोटे की किनारी ज़रूर लगाना। बहुत सजीली मेरी टोपी बनाना। दर्जी समझ गया कि चिड़िया बेहद खुश है। उसने जल्दी से वो टोपी को सिला और चिड़िया को पहना दिया और चिड़िया टोपी पहनकर वहाँ से चल दी। इतराती हुई, इठलाती हुई, गर्व से उसकी मुर्गे जैसी गर्दन अकड़ी हुई थी और वो कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, सबको इशारे कर कर के बताती, मेरी टोपी को देखो, मेरी टोपी को देखो। अब तो उसको ये लगने लगा कि सबसे तो मैंने अपनी टोपी दिखा दी, अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं राजा के दरबार में चलती हूँ और वहाँ जाके मैं राजा को अपनी टोपी दिखाती हूँ और पूछती हूँ कि राजा जी, आपकी टोपी ज़्यादा सुंदर है या मेरी टोपी ज़्यादा सुंदर है? तो वो राजा के दरबार में पहुँच गई। वहाँ जाके देखा, राजा ने तो टोपी ही नहीं पहनी हुई थी। अब तो चिड़िया परेशान कि भाई ये तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। अगर राजा ने भी टोपी पहनी होती तो मैं बताती कि किसकी टोपी अच्छी है, मेरी है राजा जी की। अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर लेकिन वो बहुत शरारती चिड़िया थी। उसने सोचा, चलो राजा जी को चिढ़ाती हूँ जरा। तो वो राजा से बोली, ओहो, मेरे पास तो टोपी, राजा के पास तो टोपी भी नहीं, ओहो, मेरे पास तो टोपी। थोड़ी देर तक तो राजा सुनता रहा। राजा को लगा, अरे छोटी सी चिड़िया है, 2-4 बार बोलेगी, अभी उड़ के चली जाएगी। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, वो तो बहुत शैतान चिड़िया थी। अब राजा को बहुत तेज गुस्सा आया। जब वो बहुत देर तक चुप नहीं हुई तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा, सिपाहियों, पकड़ो इस चिड़िया को और जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर इसको गाड़ दो। और सिपाहियों ने उनकी राजा जी की आज्ञा का पालन किया, उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब तो चिड़िया बड़ी घबराई और अंदर ही अंदर मनी मन सोचने लगी, हाँ ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपनी खुद की किस्मत खुद ही बिगाड़ ली। ओफो, अब तो मैं मर ही जाऊंगी। अब उसे लगा कि कोई कुत्ता उसे सूंघ रहा है अचानक से। तो एकदम से वो बोली, अरे सूंघा संगी क्या करे, उखाड़ क्यों नहीं खाए? मतलब तो सूंघ क्या रहा है भाई, इसको मिट्टी को हटा, मुझे इसमें से निकाल ले और खा ले। कुत्ते को लगा कि यार कोई बोला जरूर है जमीन के अंदर से। तो उसने धीरे से मिट्टी एक पैर से हटाई, फिर उसने अपने दूसरे पैर से मिट्टी हटाई और देखा तो चिड़िया की मुंडी बाहर निकल आई। फिर चिड़िया धीरे धीरे खुद ही बाहर निकल आई। अब कुत्ते ने कहा, ठीक है जी, खा लेते हैं। तो कुत्ता जैसे ही खाने लगा, चिड़िया ने कहा, लिसड़ी कुसड़ी क्या खाए, धोखे क्यों नहीं खाए? चिड़िया उसने कहा, ये भी बात ठीक है, ऐसे क्या खाना, अपन धोखे खाते हैं। तो चिड़िया को वो अपने मुंह में रखकर और नदी में धोने के लिए ले जाने लगा। उसने अपना मुंह खोला, चिड़िया खुद ही आके उसके मुंह में बैठ गई। वो वहाँ नदी के किनारे गया और पानी में उसने अपना मुंह खोल के रख दिया। तो वहाँ पर वो पानी के बहाव से चिड़िया खुद ही धुल गई। जब वो चिड़िया धुल गई तो उसने उसको ज़मीन पे रखा और जैसे ही उसने उसको ज़मीन पे रखा तो चिड़िया बोली, उसने फिर खाने के लिए मुंह खोला तो चिड़िया बोली, अरे रे 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 रे,
अरे कुत्ते भाई, गीली आली क्या खाए, सुखा के क्यों नहीं खाए? कि भाई गीली गीली मत खा भाई कुत्ते भैया मेरे, मैं अभी सूख जाऊंगी, फिर तू खाना मेरे को। तो कुत्ते को लगा देखो कितनी मतलब कितनी समझदार चिड़िया है भाई। पहले कह रही है खोद ले मुझे खा ले, फिर कह रही है मिट्टी वाली मत खा, मिट्टी को धो ला, अब कह रही है कि गीली भी मत खा, सुखा के खाना। देखो कितना मेरा ध्यान रख रही है। अब वो बैठ गई, कुत्ता पैर के ऊपर पैर रख कर बैठ गया और उसकी आंखें चिड़िया पर ही लगी हुई थी। वो बराबर चिड़िया को देखे जा रहा था। चिड़िया थोड़ी देर धूप में बैठी रही, फिर बोली कुत्ते भाई देखती हूँ मैं सूखी क्या। तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फुर्र, नहीं, उसमें से पानी टपक गया। अभी भी चिड़िया नहीं सूखी थी। थोड़ी देर और बैठी रही, फिर उसने किया फुर्र, अभी भी वो नहीं पूरी सूखी थी। दो दो बूंद आधी बूंद पानी फिर भी गिरी गया। तो वो और बैठी रही। कुत्ते की नजरें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रही थी, वो पूरी चिड़िया के ही ऊपर थी। फिर उसने कहा कुत्ते भैया मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं आखिरी बार अब देख रही हूँ, अब अगर मैं नहीं सूखी होंगी ना तो आप तो बस खा ही लेना। और उसने अपने पंखों को किया फुर्र, और वो तो पेड़ पे जाके बैठ गई और कुत्ता देखता रह गया। और ये हो गई मेरी नानी की कहानी खत्म।